हमारे साथ बातचीत के लिए इस वक्त समाजवादी पार्टी के चंदौली से सांसद वीरेंद्र सिंह जी, हम उनसे बातचीत करेंगे। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दिवसीय दौरे पर काशी आ रहे हैं। दिवाली से पहले बड़ा उपहार न सिर्फ काशी बल्कि पूर्वांचल वासियों को मिलने वाली है। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का वो जो है उद्घाटन करने जा रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, वो हमारे जनपद के सांसद हैं और वो अगर कोई विकास काम कर रहे हैं तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए। लेकिन उनसे अनुरोध ये भी है कि काशी की भावनाओं के साथ, काशी के लोगों के भावनाओं के साथ खिलवाड़ न करें, उसके साथ न्याय करें। डॉक्टर संपूर्णानंद जी की नाम से हमारे काशी वासियों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। जैसे मुगल सराय के नाम पर उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का नाम कर दिया, लेकिन वहाँ से के लोगों की भावना श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के नाम से जुड़ी हुई है। तो नाम को बदलते समय माननीय प्रधानमंत्री को इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए, ताकि वो जो है वो वहाँ के काशी के निवासियों का भावना आहत न हो। और जहाँ तक प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का सवाल है, मैं पहली बार देख रहा हूँ कि ये प्रधानमंत्री का सरकारी कार्यक्रम न होकर के किसी दल विशेष का कार्यक्रम हो गया है। यदि सरकारी कार्यक्रम है तो परंपरा ये रही है कि उनके पड़ोसी सांसद होने के नाते या किसी भी जिले में जाते हैं तो सरकार का ये दायित्व होता है कि वो प्रोटोकॉल सभी पक्ष और विपक्ष दोनों के सांसदों को दे और उसके आधार पर जो है वो निर्णय तो सांसद करेगा कि उसको आपके कार्यक्रम में जाना है कि नहीं जाना है। लेकिन कर्मचारी अगर डिस्क्रिमिनेट करेंगे, विभेद करेंगे, तो ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। तो मैं इस संदर्भ में अपने संरक्षक लोकसभा अध्यक्ष जी को एक पत्र लिख रहा हूं कि पीएमओ को इंगित करें और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय को भी इंगित करें कि इस तरीके के अगर सत्ता से जुड़ी सरकार के कोई कार्यक्रम हो, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी का हो, चाहे वो प्रधानमंत्री जी का हो, तो विपक्ष के नेताओं को भी प्रोटोकॉल जाना चाहिए, सूचना जाना चाहिए, ताकि एक लोकतंत्र में निहित जो कार्यशैली है उसका पालन हमेशा होता दिखे। बहराइच में बुलडोजर चलाने की तैयारी शुरू हो गई है। 23 घर हैं जहां पर नोटिस चस्पा कर दिया गया है और उनसे खाली करने के लिए बोल दिया गया, हालांकि वो खाली भी कर रहे हैं। इस पूरे प्रकरण को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली है। सवाल तब उठता है कि बहराइच के तरीके से घटना मुगल सराय की हुई है, वहां भी एक मुस्लिम परिवार के बच्चे की हत्या कर दी गई है और वहां भी सोशल मीडिया पर ये बात आ रही है कि मैंने बहराइच का बदला ले लिया है। तो क्या सरकार यहां भी बुलडोजर चलाएगी? तो ये सवाल उठेगा और इस सवाल का जवाब सरकार को देना पड़ेगा। मतलब एक विशेष वर्ग को सरकार टारगेट कर रही है। मेरा मानना है कि सरकार सभी तबकों के लोगों का है। न्याय सबको बेहतर मिलना चाहिए, समान रूप से मिलना चाहिए। तो न्याय जो है उत्तर प्रदेश के जन सामान्य को समान रूप से मिले, यह सही कानून व्यवस्था का नियम भी है और प्रदर्शित भी करता है। तो मुझे अपेक्षा है कि यहाँ भी उसी तरीके से न्याय होगा। घोसी में सांसद हैं राजीव राय, उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया है। हॉस्पिटल में वो गए थे, उनका वहाँ के चिकित्सक से नोकझोंक देखने को मिला था। उसके बाद ये सब सरकार के इशारे पर हो रहा है। किसी भी जनप्रतिनिधि को जनता की मांग पर सरकार के पैसे पे चल रहे संस्थानों के निरीक्षण करने का अधिकार है। वो जनता की प्राप्त शिकायतों के आधार पर वहां गए थे और सरकार के सह पर वहां के डॉक्टर के द्वारा उनके साथ बदतमीजी की गई, जो किसी भी दिशा में स्वीकार्य नहीं है। मैंने कल फोन पर उनसे कहा कि अपनी बात को लोकसभा अध्यक्ष को पत्र के माध्यम से लिखिए कि ये आपका प्रिविलेज का मामला बनता है
ये एक सांसद के विशेषाधिकार का हनन का सवाल है और इसको वहां पे आप पुरजोर तरीके से उठाने के लिए सारे सामग्री तय कर लीजिए। और यह भी आपको आश्चर्य होगा कि किसी डॉक्टर ने एफआईआर करने के लिए लिखा भी नहीं, सीएमओ का बयान भी आया है, सीएमएस ने भी कहा कि सरकार ने डॉक्टर ने बदतमीजी की, लेकिन डॉक्टर के ऊपर कार्रवाई करने के बजाय वो 100 मोटो संज्ञान लेकर के बिना किसी एप्लीकेशन के एफआईआर सरकार दर्ज की है। तो ये शायद पहली घटना उत्तर प्रदेश में है कि पीड़ित पक्ष ने एफआईआर नहीं दिया और एफआईआर दर्ज हो गई। क्या लगता है किस सरकार, आप कह रहे हैं सरकार के इशारे पे सब किया जा रहा है, क्यों, इसके पीछे की वजह क्या है? अब इसके पीछे सरकार घबराई हुई है। 10 जो है स्थानों पर उपचुनाव होना था, आपने देखा कि एक जहां से भाजपा को हारने की प्रबल संभावना थी, उस उपचुनाव को कैसे रोका। आज उनके पास मुद्दे नहीं है, महंगाई पर वो बात नहीं कर सकते, नौजवानों के रोजी रोटी देने के सवाल पर उनके पास कोई जवाब नहीं है, विकास का मुद्दा पर वो बात या बहस कर नहीं सकते। तो पीडीए, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पीडीए का सवाल खड़ा किया है कि पीडीए को न्याय कैसे मिलेगा, उसका जवाब उनके पास नहीं है। तो वो इस तरीके का वातावरण बनाना चाहते हैं कि सांप्रदायिक तनाव पैदा करके हिंदू मुसलमान कर दीजिए, लोग सवाल उनसे न पूछें और उनको मुद्दे मिले जिससे कि भाषण में आकर उस मुद्दे को और भड़काने का काम करें। यही है सवाल, और कुछ नहीं। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ये थे हमारे साथ चंदौली से समाजवादी पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह जी, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर हमसे बातचीत की। वाराणसी से विनीत श्रीवास्तव, भारत समाचार।